नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले कांग्रेस की पार्टी के बारे में। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी चिल्लाती रही, चीखती रही कि हम हरियाणा विधानसभा चुनाव स्वीकार नहीं करेंगे और 20 सीटों पर ईवीएम सीज करो और 20 सीटों पर फिर से चुनाव होना चाहिए। हरियाणा में चुनाव हुआ जिसके नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं और यहाँ तक कि यह भी कहेंगे कि अस्वीकार्य हैं। जिस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं, जयराम रमेश जी और मैं जिस कमरे में बैठे थे वहाँ भी लगातार शिकायतें हमारे नारनौल के कैंडिडेट राव नरेंद्र सिंह हो गए या पानीपत के कैंडिडेट हो गए, 3 जिलों से हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहाँ से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99%, जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया, और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। तो हम ये सारी शिकायतें इकट्ठी कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट्स ने वहाँ रिटर्निंग ऑफिसर्स को शिकायतें दी हैं। ये सारी शिकायतें लेकर हम चुनाव आयोग में जल्दी ही जाएंगे और अपनी शिकायत वहाँ दर्ज कराएंगे। इस तरह का नतीजा कहीं भी धरातल पे नहीं दिख रहा। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सब अचंभित हैं। ये अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन कांग्रेस के चुनाव आयोग ने एक भी बात नहीं सुना और उल्टा राजीव कुमार ने क्या कुछ कह दिया है। उन्होंने कहा ईवीएम 100% फुल प्रूफ सील पैक होती है और अब इसके बाद सियासी पारा हाई हो गया है। आपको बता दें कि हरियाणा में एक तरफ शपथ ग्रहण हुआ और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दिया गया। आपको बता दें दोस्तों, राहुल गांधी ने कैसे संभाली कमाल और इंडिया गठबंधन ने DY चंद्रचूड़ को डायरेक्ट डिमांड कर दिया गया है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। इलेक्शन कमीशन से हमने कहा विपक्ष की पार्टी को ये मशीनें दिखा दीजिए, ये कैसे चलती हैं, हमारे एक्सपर्ट को दिखा दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने दिखा, इसमें से कागज निकलता है। वोट मशीन में नहीं है, वोट कागज में है। ठीक है, आप मशीन चलाइए मगर कागज की भी गिनती कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, कागज की गिनती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, कैसे नहीं होगी? सिस्टम नहीं चाहता कि ईवीएम की गिनती हो जाए। मैंने सिस्टम अंदर से देखा है, मैं समझता हूँ सिस्टम को, इसलिए मोदी जी मुझसे डरते हैं। सब कुछ देखा है मैंने, सब समझता हूँ। मैं अंदर बैठता था उसमें, सालों में अंदर बैठा हूँ। कोई नहीं छुप सकता मुझसे और मुझे दबा भी नहीं सकते हैं। मोदी जी को दबा सकते हैं। नरेंद्र मोदी भाइयों और बहनों सिर्फ मास्क है, मुखौटा है। जैसे ये बॉलीवुड के एक्टर हैं, उनको रोल दिया गया है कि भैया आज सुबह आपको ये करना है, कल आपको ये बोलना है, परसों आप ये करोगे। सुबह उठ के समुद्र के नीचे जाओ, चलो सी प्लेन में उड़ो। 56 इंच की छाती नहीं है, खोखला व्यक्ति है। एल की सरकार आई, अरुण जेटली मेरे पास आते हैं और मुझे कहते हैं राहुल, ये जो लैंड एक्विजिशन का मामला है तुम इस पर मत बोलो। क्यों नहीं बोलूं? जनता का मामला है, अगर बोलोगे तो तुम्हारे ऊपर हम केस लगाएंगे। लगाओ केस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कर लोगे मेरा? ईडी वाले आए, 50 घंटे बैठा दिया। अंत में पता है क्या बोलता है ईडी का अफसर? मुझे पता है क्या बोलता है? कहता है राहुल जी आप किसी से नहीं डरते हो, आप नरेंद्र मोदी को हरा सकते हो। और आपको बता दें दोस्तों, आपको सब चीजें मैं बारी बारी से इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा, लेकिन इससे पहले ये याचिका देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के वकील ने क्या कुछ कहा है। पहला पिटीशन में ये है कि जो कांग्रेस पार्टी ने अपना 8 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से प्रेजेंटेशन दिया था, जिसमें यह बोला गया कि 99% से 70% की बैटरी चार्ज पाई गई। इसमें कांग्रेस पार्टी जहां जहां बैटरी चार्ज हुई है वहां हार गई। मेरा प्रश्न यह है कि और जगह पर जहां ईवीएम यूज थी वहां पर 99% या 99% से लेकर के 70% की चार्ज नहीं हुई थी। आपने देखा कि वीडियो में साफ तौर पर देखा कि 99% चार्ज ईवीएम का मुद्दा अब हटने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों आपको बता दें, जैसे ही काउंटिंग पहले दिन ही 99% ईवीएम चार्ज को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया है और इसके बाद सबूत चुनाव आयोग को भी सौंपे गए हैं। लेकिन चुनाव आयोग तक जो दोस्तों एक बात मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अब याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। आपको बता दें दोस्तों, याचिका में साफ लिखा है कि 99% ईवीएम चार्ज उसमें भारतीय जनता पार्टी जीत गई है और दोस्तों जिसमें 60 से 70% चार्ज थी, कांग्रेस को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। और राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि इस बार हम चुनाव आयोग के सवाल ही नहीं करेंगे बल्कि टेक्निकल टीम भी गठन किया जाएगा।
और यह टीम सबूत इकट्ठा करेगी और उन सबूत के आधार पर एक्शन भी लिया जाएगा। आपको बता दो दोस्तों, पहले चुनाव आयोग को दिए गए, लेकिन अब जो दोस्तों चुनाव आयोग तो सुनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अभी यही याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी पेश किया गया है। आपको बता दी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट आज का जो दोस्तों याचिका दाखिल कर दिया गया है और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई और सुनवाई भी होने वाली है। और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हरियाणा में विधानसभा चुनाव के नतीजे पलटेंगे? क्या 20 सीटों पर फिर से वोटिंग होगी? और सबूत निकलकर सामने आए हैं और कांग्रेस ने जो सबूत इकट्ठा किए हैं, इसके आधार पर क्या चुनाव आयोग पर कार्रवाई होगी? क्योंकि आपको बता दूं दोस्तों, बहुत कुछ हो सकता है। आप अच्छे से याद होगा कि जब चंडीगढ़ का चुनाव हुआ था, तब जो दोस्तों वीडियो निकल कर आया था कि किस प्रकार से गैर कानूनी तरीके से किस प्रकार से वोटों को कैंसिल किया जा रहा था और एनडीए के प्रत्याशी को विजयी घोषित कर दिया गया। और यह वीडियो भी सामने आया और इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग से जो दोस्तों शिकायत भी दर्ज किया, लेकिन तब भी चुनाव आयोग नहीं माना और दोस्तों नहीं माना। अब जो दोस्तों चुनाव आयोग नहीं माना तो मामला गर्मा गया और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। तो चंद्रचूड़ ने एक ही बार में नतीजा बदल दिया और एक ही झटके में सारे के सारे नतीजों पलट दिया और सुप्रीम कोर्ट में पहली बार वोटों की गिनती हुई। और दोस्तों अब यही पेज हरियाणा विधानसभा चुनाव में फंस चुका है। और दोस्तों DY चंद्रचूड़ पहले ही कह चुके हैं, जैसे चुनाव करवाया गया चंडीगढ़ में, यह तो लोकतंत्र के नहीं बल्कि लोकतंत्र की मजाक उड़ाया जा रहा है। अब हरियाणा में भी कुछ ऐसा होता नजर आ रहा है। आपको बता दूं दोस्तों, अब ऐसे सवाल क्या खड़ा हो रहा है कि DY चंद्रचूड़ रिटायरमेंट से ठीक पहले बड़ा एक्शन लेंगे, पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर बड़ा एक्शन लेंगे। संजय राउत ने कहना है कि ईवीएम प्रदेश के करोड़ों जनता का भरोसा नहीं है। और अब तो जो दोस्तों CSDS के सर्वे में भी निकालकर सामने आ रहा है कि अगर चुनावी प्रक्रिया में पब्लिक को किसी चीज पर सबसे कम भरोसा है तो वह ईवीएम है। लेकिन फिर भी एक्शन नहीं होता, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे हरियाणा विधानसभा का चुनाव हो। आपको बता दूं दोस्तों, मध्य प्रदेश का हो चाहे राजस्थान का, जो दोस्तों सामने आते ही, लेकिन चुनाव आयोग किसी तरह का कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। अब इस पर हरियाणा के विधानसभा चुनाव में तो दोस्तों पानी स्तर के ऊपर निकल चुका है। वोटिंग परसेंटेज को लेकर ईवीएम 99% चार्ज होने का हर लेवल पर खेल एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। आप अच्छे से जानते हैं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के वोटिंग परसेंटेज में जो दोस्तों आपको बता दी कोई अंतर नहीं है, लेकिन सीटों में 11 सीटों का अंतर है और यही चुनाव आयोग में फंस गया है। क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से आपको बता दो कि 5 अक्टूबर को वोटिंग हुई और दोस्तों चुनाव आयोग का कहना था कि हरियाणा में 61% के आसपास वोटिंग दर्ज की गई, लेकिन आंकड़ा 7 अक्टूबर को बड़ा दिखा और दोस्तों 7 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने कहा कि 67% के आसपास वोटिंग हुई। अब यह परसेंटेज कैसे बढ़ गया, सवाल खड़ा होता है। क्योंकि जब परसेंटेज बढ़ता है संख्या भी बढ़ती है, जो कि 13 लाख के आसपास हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बढ़ गई। अब यह सारे के सारे सबूत मौजूद है जो दोस्तों, और इन्हें सबूत पर सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया है। क्योंकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ईवीएम का नहीं बैलेट पेपर पर भी खड़ा हुआ है। आपको बता दूं दोस्तों, ईवीएम में कांग्रेस हार गई, बल्कि बैलेट पेपर में चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस को कमाल कर दिया है। जो दोस्तों बैलेट पेपर के अगर बात करें तो किया जाए तो इसमें 90 में से कांग्रेस 74 और भारतीय जनता पार्टी 16 सीटों पर ही सिमट गई। और दोस्तों आपको बता दें, एक सबूत अपने आप में साफ करता है, नजर आ रहा है कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में आखिर हुआ क्या। पहले तो दीपांकर दत्ता की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट ईवीएम क्लीन चिट दे दी और कहा था कि पहले जो दोस्तों बैलेट पेपर वापस नहीं आएगा। लेकिन अब सबकी जो दोस्तों आपको बता दे और सबकी नजर और डिमांड चंद्रचूड़ पर अटकी हुई है। रिटायरमेंट से पहले ईवीएम पर कोई बड़ा एक्शन लीजिए, वरना इसी तरीके से कथित तौर पर लोकतंत्र की हत्या खुलेआम होती चली आ रही है।
और होती रहेगी क्या? और दोस्तों एक बार में हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोटिंग होगी क्या? 20 सीटों पर ईवीएम जो दोस्तों फिर से बंद होगी। और दोस्तों आपको बता दें, क्या चुनाव आयोग अपने ही खेल में फंस चुका है? इस सवाल के जवाब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आपको बता दूं दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और दोस्तों जो है लोकतंत्र के खिलाफ जो होता है, इस प्रकार से वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, ताकि देश की जनता भी जान सके कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के बीच कौन सी साठगांठ चल रही है। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।